Now we are starting with mock test paper number 1. Mock test paper series 1 for September 24 exams. This is accounts paper, and as usual the format is question number 1 is compulsory, which is 20 marks. Attempt any 4 questions from the rest of the questions. और it is always better to start with company accounts. बहुत इजी रहता है. क्वेश्चन नंबर 6A है, एक तो कंपनी अकाउंट्स का 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, और उसके बाद में एक थियरी क्वेश्चन है, चॉइस दिया है. और क्वेश्चन नंबर 5 मिक्स्ड है. क्वेश्चन नंबर 5A क्वेश्चन नंबर 5A बैंक रिकंसिलेशन, और 5B ये देखो इनकम टैक्स ऑफिसर. ये प्रॉब्लम हमने किया है सिंगल एंट्री का. ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, हमने क्लास टेक्स्ट बुक में भी इंक्लूड किया हुआ है. सो दिस क्वेश्चन वी हैव डन. और एक थर्ड क्वेश्चन है, ये कंपनी अकाउंट्स का, लिमिटेड कंपनी आ गया. रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का ये. दिस इज प्रॉब्लम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स. और क्वेश्चन नंबर 6 में इश्यू ऑफ शेयर्स का प्रॉब्लम है, ये प्रोराटा का. इनवाइटेड एप्लीकेशंस प्रोराटा का, ये देखो दिख रहा है ना, प्रोराटा बेसिस. और उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है ना, ये बी होना चाहिए, सी क्यों लिखा है. स्टेट कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शोन बाय पासबुक एंड कैश बुक. सो जो मैंने रीजंस दिए थे ना, 4 रीजंस ऑफ वाई BRS इज प्रिपेयर्ड, 4 रीजंस वाई नॉट प्रिपेयर्ड, उसमें वाई BRS इज प्रिपेयर्ड के 4 रीजंस लिख देने के. फिर उसके बाद में विच सब्सिडरी बुक्स, ये तो चॉइस दिया है ना, आर नॉर्मली यूज्ड इन बिजनेस. ये 2 थियरी क्वेश्चन है. फिर उसके बाद में ABC 5th के बाद में आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 में है पहला पार्टनरशिप का प्रॉब्लम है, और ये एडमिशन ऑफ पार्टनर का है. C वॉज एडमिटेड. और ये B वाला एक छोटा सा क्वेश्चन है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें दे वांट अस टू प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट, स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट, एंड हाउ दिस आइटम्स विल अपीयर इन बैलेंस शीट. इनकम एक्सपेंडिचर में कैसे अपीयर होगा और बैलेंस शीट में कैसे अपीयर होगा, एक छोटा सा ये दोनों बना लेंगे, एक स्पोर्ट्स मटेरियल का और एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट. देखो ड्यू फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल्स भी है ना, सो दैट मीन्स क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल्स. तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, और एडमिशन ऑफ पार्टनर का है. एंड देन वी गो टू द प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3. हमने 5 देख लिया, 6 देख लिया, 4 देख लिया. क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रायल बैलेंस इज गिवन और एडजस्टमेंट्स है. ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट या फाइनल अकाउंट्स है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फाइनल अकाउंट्स बनाना है, और ये प्रोप्राइटरशिप फाइनल अकाउंट्स है. इस बार मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं है, सौरभ्स कैपिटल. और क्वेश्चन नंबर 3B में दिया हुआ है, ये बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली है, 2 पार्टनर 3 पार्टनर है. ये डेथ ऑफ पार्टनर का प्रॉब्लम है. सुमित डाइड. दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर. एंड ये मॉड्यूल का ही क्वेश्चन लगता है, सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है, ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन किया हम लोग ने. सो क्वेश्चन 3A और B इज ऑल्सो ए सिंपल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2A, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है. अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस एंड रिटर्न द डिफरेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. याद है पिछले साल सस्पेंस अकाउंट नहीं, डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया था. ये तो मॉड्यूल का क्वेश्चन है. नेक्स्ट ईयर अपॉइंटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट हु एग्जामिन. सो नेक्स्ट ईयर में भी हम लोग सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, लेकिन सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस आएगा वो P&L में जाएगा, और P&L का डिफरेंस जाएगा कैपिटल में, क्योंकि लास्ट ईयर कोई सस्पेंस अकाउंट था ही नहीं.
सो ये रेक्टिफिकेशन का रिपीट क्वेश्चन ही है। और ये क्या है, धीरज ब्रदर्स प्रॉफिट एंड लॉस शोड 8 lakhs आफ्टर कंसिडरिंग क्लोजिंग स्टॉक 7,50,000। तुमको याद है एक हनुमान लिमिटेड, हनुमान नाम से हम लोग ने वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, स्टॉक वैल्यूएशन, स्टॉक रिकंसिलेशन का प्रॉब्लम किया था टेस्ट योर नॉलेज में। तो उसमें हम लोग ने एक पीएनएल एडजस्टमेंट बनाया था और साथ में स्टॉक रिकंसिलेशन बनाया था, हाँ, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज के साथ। ये वो वाला ही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली ये वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन। सो बाय डूइंग मॉड्यूल यू आर ऑलवेज सेफ। और फिर क्वेश्चन नंबर ये कौन सा आ गया, 1 में तो वही है। एक ये क्वेश्चन है ना, याद करके जाओगे, सर्विसेज ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये टाइम टू टाइम पूछते रहते हैं, मैंने पहले भी पेपर्स में देखा है। व्हाट सर्विसेज कैन चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड टू सोसाइटी, अपने मॉड्यूल में दिया हुआ है, तो ये आंसर याद करके जाना है। और फिर ये ट्रू और फॉल्स आ गया एज यूजुअल, 6 marks। और ये क्या है, वन ऑफ योर क्लाइंट मिस्टर एक्स आस्क्ड यू टू फाइनलाइज हिज अकाउंट्स for 31st March 24 as a basis of audit. Mr. X furnished you the following statement. Closing inventory, Mr. X claims that he has recorded every transaction correctly as the trial balance is tallied. Check the accuracy of the above trial balance. ये trial balance को check करना है, राइट है क्या रॉन्ग है? तो डेफिनेटली रॉन्ग है, इसलिए अपने को चेक करने को लगा रहे, तो ये अपने को रेक्टिफाइड ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा। सो देख लो, ट्रायल बैलेंस पे भी एक क्वेश्चन आ गया। तो इनिशियली व्हेन यू गेट द पेपर, तुम्हारे पहला 15 मिनट इसीलिए दिया जाता है तुमको, फर्स्ट 15 मिनट्स इसीलिए दिया जाता है, जस्ट एक इसका लेआउट देख लो पेपर का कि पेपर में क्या क्या, और वो उसमें 15 मिनट लगता ही नहीं है, 7 से 8 मिनट में 10 मिनट के अंदर तुम लेआउट देख लेते हो, और उसके बाद तुम्हारा पेपर चालू होता है, ताकि तुमको ये पता रहे कि तुम लोगों को कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए, विथ विच क्वेश्चन यू शुड स्टार्ट, ठीक है ना। सो एक बार लेआउट देख लिया ना, इसके बाद में अपने को शुरू कर देने का। अच्छा, मैं शुरू करूंगा, आई विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एडमिशन है, सिंपल प्रॉब्लम है एडमिशन ऑफ पार्टनर का। इस बार हम लोग नहीं करते कंपनी अकाउंट से, कंपनी अकाउंट्स बाद में करेंगे। एडमिशन ऑफ पार्टनर है, और उसके साथ रीज़न ये है कि ये छोटा क्वेश्चन है, समझा क्या। सेकेंड क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा है, तो ये कम टाइम में हो सकता है। एडमिशन ऑफ पार्टनर भी सिंपल ही है, और ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमने को कुछ अकाउंट्स बनाने हैं और खाली प्रेजेंटेशन शो करना है, कंप्लीट फुल फ्लेज्ड एनपीओ का प्रॉब्लम नहीं है। सो मेरे लिए ये बेटर क्वेश्चन है टू स्टार्ट विथ। दो बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं ना, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है ना। क्वेश्चन नंबर 4A, A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Balance sheet of A and B as under: creditors, bills payable, bank overdraft और दोनों का कैपिटल, बिल्डिंग फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, RDD, investments and cash. C was admitted to the firm on the above date. He is admitted for 1/6 share and introduced capital of 50,000। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दिया, ओल्ड तो दिया ही था, न्यू भी दे दिया। नाउ सी इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो मत लाने दो, रेज राइट ऑफ कर दो, खाली क्रेडिट दे दो, बाद में पैसा जब ही लाएगा तब दे देंगे उनको। दे डिसाइडेड टू कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सी शेयर इन द प्रॉफिट्स एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय हिम टू द फर्म। सो वो गुडविल का हम ट्रीटमेंट कर देंगे। आगे और क्या दिया, अनेबल टू, दे डिसाइडेड टू शेयर अ गुडविल इन कैश, दे डिसाइडेड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सी शेयर इन प्रॉफिट्स एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय हिम टू द फर्म। फर्नीचर इज टू बी रिटर्न डाउन बाय 1740 and stock to be depreciated by 5%. A provision is required for debtors and 5% for bad debts. A provision, एक मिनट ऊपर, furniture to be written down by 1740, ये आ गया एक एडजस्टमेंट।
stock to be depreciated by 5%. Provision is required for debtors. डॉट इस पे आएगा आरडीडी पे, और फिर उसके बाद और प्रोविजन शुड बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेस 3120, पहले से कुछ नहीं था ना, तो ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है. वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हैव बीन एप्रिशिएटेड and value of investments also increased. So building and investments. It is found that creditors included a sum of 2800 which is not to be paid off. ये लो creditor से भी related आ गया adjustment. ये रहा creditors. Prepare the following account: revaluation account, partners capital account and balance sheet. एक है ना गुडविल अपने को कैलकुलेट करना, मालूम है हिडन गुडविल का प्रॉब्लम. यहाँ पे क्या बोलते हैं, सी इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल. ठीक है, नाउ दे डिसाइडेड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सी शेयर इन द प्रॉफिट्स एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय हिम. 1/6 के लिए कितना कैपिटल आया, तो फिर 1 के लिए अब 3 lakhs में पार्टनर ए का ऑलरेडी कितना है 88, ये दोनों का 88 और 72 है ना, और ये कैपिटल कितना ला रहा है, कितना हो गया, क्या बोल रहे हो, तीनों का टोटल बोलो ना मेरे को. 2 लाख और होना कितना है 3 लाख, कितना एक्स्ट्रा हो गया ना गुडविल. इसको क्या डिफिकल्ट बोलेंगे, हिडन गुडविल का प्रॉब्लम किया हम लोग ने कि उसका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसके बेसिस पे नया कैपिटल निकाल लो. याद है कैपिटलाइज्ड एफएमपी मेथड कि हम लोग एक एक्सपेक्टेड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल. एक्सपेक्टेड कैपिटल 3 लाख, एक्चुअल कैपिटल 2,10,000, डिफरेंस 90,000 इज फॉर गुडविल. रेस कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, और क्या हो गया काम अपना. इज दैट क्लियर? सो गुडविल कोई डिफिकल्ट एडजस्टमेंट नहीं है, और इनफैक्ट इसके अलावा मेरे को तो कुछ भी इसमें पूरा प्रॉब्लम नॉर्मली लगा, और ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं है. ऐसे क्वेश्चंस हमने किए पहले. चलो बनाते हैं अकाउंट. क्वेश्चन नंबर क्या है ये, 4A. क्वेश्चन नंबर 4A. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अभी एमटीपी करते सॉल्व करते समय अगर तुमको कोई टॉपिक लगता है डिफिकल्ट है तो वो अपने आप से एक बार ब्रशअप कर लेने का, प्रैक्टिस करके रेडी कर लेने का. इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म.
Below that revaluation account, 8 lines. Revaluation account के नीचे कैश बैंक अकाउंट, as usual 6 lines. और कैश बैंक अकाउंट के नीचे रेशियोज, नेक्स्ट पेज 14 लाइन्स बैलेंस शीट. मैं तो बोलता हूँ 16 लाइन्स की बना लो, आइटम्स ज़्यादा है. हर एक आइटम्स के साथ एडजस्टमेंट है, मेक इट 16 लाइन्स. वैसे भी नीचे जगह खाली रहने वाली, वर्किंग सी बनाने हमको. ABC, revaluation account, cash bank account, old ratio, new ratio, बैलेंस शीट इज ऑन 31 मार्च 24, तो 1 अप्रैल कर देते हैं. 1 अप्रैल 24. See, for all subjects I will prepare you for 100 marks. तुम्हारे एग्जाम के पहले 2 मॉक टेस्ट पेपर होगा, जाके देके आना. इंस्टीट्यूट चेक करके देता, सीधा जाके देके आना. तुमको एग्जाम के पहले 2 बार सेम एग्जाम का फीलिंग आना चाहिए, और उसमें मार्क्स आएगा तुमको. वहां तक क्या है, लोगों का प्रिपरेशन नहीं होता ना, तो लोग एग्जाम देने को जाते नहीं. तुम्हारा प्रिपरेशन हो चुका है, और अभी हम लोग और प्रैक्टिस करते जाएंगे. तो तुम्हारे एग्जाम के पहले 2 मॉक टेस्ट पेपर होगा, रजिस्टर करा देना ICI में. आई थिंक दे चार्ज सम फीस, 400 600 सम फीस इज है. पे दैट एंड एग्जाम दे के आना. वो पेपर चेक करके भी देते, तुरंत देते, अगले दिन सॉल्यूशन भी दे देते. लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हर एग्जाम के पहले हर लेवल पे 2 एग्जाम कंडक्ट करना, वो पेपर्स चेक करके देना इतना इजी काम नहीं है, विच इंस्टीट्यूट इज डूइंग एवरी टाइम. हर एग्जाम के पहले 2 पेपर कंडक्ट करते हैं सारे सब्जेक्ट्स के, और उसका सॉल्यूशन पेपर प्रिंट करके देना, प्लस तुम्हारे चेक्ड पेपर, तुमको पेपर्स चेक करके भी मिलता है. सो इतना इजी काम नहीं है जो इंस्टीट्यूट करता है. देखो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड एवरी ऑल स्टूडेंट्स आर वेटिंग कि कोई सॉल्यूशन रिकॉर्ड करके दे दे, तो हम लोग वो देख के चले जा रहे हैं. रिकॉर्ड करके क्या, तुम सीधा जाके देखे आओ पेपर. एग्जाम के पहले प्रिपरेशन नहीं होगा तो कभी होगा? एग्जाम के बाद. कि अब एग्जाम हो गया, अब करते प्रिपरेशन. योर प्रिपरेशन शुड बी बिफोर एग्जाम. करे पोस्टिंग. सबसे पहले मेरे पास पार्टनर AB है, और उनका ओल्ड रेशियो 3/5 2/5. देख दो ओल्ड रेशियो
और न्यू रेशियो भी दिया हुआ है ना, हमने रीड किया था ना, 3:2:1, 3/6, 2/6 and 1/6, 3:2:1. पोस्टिंग करना चालू करते हैं. कैपिटल अकाउंट 88,000 and 72,000. तुम जितने ज़्यादा पेपर सॉल्व करोगे उतना फ्लुएंसी आते जाएगा, तुमको मज़ा आने लगेगा सॉल्व करने को, और एग्ज़ाम का पेपर छूटेगा नहीं तुम्हारा. फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, कोई एडजस्टमेंट नहीं है. 18,000, 8,200, 18,000, 8,200. बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, और उसके बाद में क्या है, क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स को इनर कॉलम में लिखो, 25,800 डॉट है. $25,800. हाँ, क्रेडिटर्स के बाद में ये बाजू आ जाते हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, सब पे ही डॉट है. पहले तो तुम कैश लिख दो 31,000, कैश बैंक अकाउंट में जाके लिख दो ओपनिंग 31,000, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स माइनस आरडीडी, और इन्वेस्टमेंट्स. इन्वेस्टमेंट्स 52, 11,600, 42,800, 52, 11,600 and 42,800, और 70,000 ब्रैकेट में 400. और इन्वेस्टमेंट्स है 5,000. ये लो सारे के सारे एडजस्टमेंट्स अब हम डील करेंगे. बैलेंस शीट तो कर दी पोस्ट. सी वॉज एडमिटेड इन द फर्म. ही इज एडमिटेड विथ 16 शेयर, और कैपिटल कितना लाया, 50,000. सो एंट्री क्या पास करना है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल. कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 50,000. कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाओ और लिखो बाय कैश बैंक. बाय कैश बैंक 50,000 हो गया. हाँ, फिर उसके बाद में दिया हुआ है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख चुके हम लोग, और वो गुडविल, उसके कैपिटल कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से गुडविल वैल्यू कर लेते हैं. लिखो नंबर 1 गुडविल, सी कितना था, 1/6 शेयर के लिए 50,000 लाया था, तो 1 शेयर के लिए 3 lakhs. ये एक्सपेक्टेड कैपिटल होना चाहिए, लेकिन अपना कैपिटल है कितना, माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल. इसमें तीनों का ले लेने का, सी को भी लेने का. ए, बी एंड सी. सी का तो 50,000 है ही, और कितना था बोलो, 88 और 72. सो कितना,
90,000 और चाहिए, सो दैट्स नथिंग बट गुडविल। गुडविल मतलब वो 50,000 जो लाया ज्यादा लाया, 50,000 ज्यादा लाया, उसके अकॉर्डिंग अगर कैपिटल निकालते हैं ना तो 3 लाख का कैपिटल आता है। उसके अकॉर्डिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हो तो 3 लाख का कैपिटल होता है। चलो ठीक है। अब ये 90,000 के लिए एबीसी ओल्ड रेशियो क्या था, करो 3:2। 90,000 का बताओ कितना, हाँ 54 और 36, सी तो है ही नहीं। अब क्या है 3:2:1, तो अब कितना होगा 45,000, 30,000 और 15,000, तो 15,000 का गेन हुआ ना। बोलो ये सैक्रिफाइस कितने का, और ये सैक्रिफाइस, और यही 15,000 का गेन है। तो अगर मैं एंट्री पास करूं तो सी डेबिट, टू ए टू बी, डन। सी डेबिट, सी के डेबिट में 15,000, ए के क्रेडिट में 9,000 और 6,000, बराबर ना। सो टू ए एंड बी इज कैपिटल एंड बाय सी इज कैपिटल, बाय ए एंड बी इज कैपिटल, बाय सी इज कैपिटल, डन। अब उसके बाद नेक्स्ट, एक मिनट में ये मेरे को थोड़ा कचरा साफ करने दो, पूरा बहुत ज्यादा हो गया ना गुडविल तो अपना। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। फर्नीचर रिटर्न डाउन बाय 1740, कम करो 1740, फर्नीचर में कम करो, माइनस एप्रिसिएशन 1740, बोलो आउटर कॉलम 9860। इसका सेकेंड इफेक्ट देते जाओ ना, लिख दो टू फर्नीचर, कितना बोला 1740, 60 नहीं 1740। स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, लिखो स्टॉक को राइट ऑफ करो, माइनस रिटर्न ऑफ 5%, बोलो 2140, आउटर कॉलम 40,660। चलो यहां पे लिख दो 2140, स्टॉक का लॉस 2140 हो गया लिख के। और क्या है, स्टॉक के बाद में प्रोविजन कितना चाहिए 5%। एक मिनट पहले 5% निकालो तो सही, क्या बोल रहे हो, तो 3,500 होना चाहिए, 3,500 होना चाहिए। ब्रैकेट में है कितने का 400 का, तो कितना और ऐड करें 3,100 से बढ़ गया, होना चाहिए 3,500 और खाली 400 है। तो आउटर कॉलम पहले बताओ, और जो 3,100 से इंक्रीज हो गया है वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू आरटीडी। कुछ कंफ्यूजन किसी को, 3,100 और फिर क्या बोला है साथ में, एक नई लाइबिलिटी है ये, प्रोविजन टू बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेस। सो कितना अमाउंट कितना है 3120, लिखो टू वेजेस 3120 और बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये लो कर दिया प्रोविजन, 3120 का प्रोविजन क्रिएट हो गया। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एप्रिशिएटेड अप टू 58,400, तो आउटर कॉलम में 58,400 लिखो। सो बोलो एप्रिसिएशन कितना
6,400 का एप्रिसिएशन कहाँ पे जाएगा? रिवैल्यूएशन क्रेडिट 5 कितना 6,400 बाय बिल्डिंग। $6,400 बिल्डिंग। और क्या फिर? इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज बाय 900, इंक्रीज ही बोला है ना, तो इन्वेस्टमेंट्स में लिख दो प्लस रीवैल्यूड बाय 900, सो रीवैल्यूड एट 5,900। सेकेंड इफेक्ट रीवैल्यूएशन क्रेडिट में लिख दोगे बाय इन्वेस्टमेंट्स, बाय इन्वेस्टमेंट्स 900 हो गया लिख के। इट इज फाउंड दैट क्रेडिटर्स ऑफ 2,800 नॉट पेएबल, नॉट टू बी पेड ऑफ, क्रेडिटर से निकाल दो माइनस नॉट पेएबल दैट इज रिटर्न ऑफ कितना 2,800 निकालेंगे तो क्या बच जाएगा? और ये 2,800 जो निकाल दिया ये प्रॉफिट है क्या लॉस है? प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में 2,800 ना बाय क्रेडिटर्स। कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है, हो गया खत्म। इसलिए मैंने रीड करके मेरे को सबसे अच्छा प्रॉब्लम यही लगा, बेटर टू स्टार्ट विद दिस, कोई झमेला ही नहीं है। डेबिट ज्यादा है क्या? टैली हो गया क्या अमाउंट से? 10,100, 10,100 ये टैली हो गया। तो फिर अब एक मिनट कैश बैंक भी लिखी दो ना, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस आने वाला है उधर भी 81,000, यहां से ले जाओ 81,000 कैश बैंक लिख दिया, कैश बैंक 81,000। और फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट 88 प्लस 9 कितना हो गया? 97, 97 और कितना हो गया? 78, फिर 50,000। तो यही क्लोजिंग बैलेंस बन गया 97,000, 78,000 और क्यों ऊपर है 35,000, 97, 78 एंड 50,000। ये लो ये क्लोजिंग बैलेंस 97, 78, 97,000, 78,000 और 35,000। बोलो टोटल 2,10,000। देख लो टैली होता है क्या? 260, 262, 320, 2,62,320 हो गया ना? सच अ सिंपल क्वेश्चन। और इसके बाद और एक सिंपल क्वेश्चन, ऐसा जैकपॉट एग्जाम में लग जाए तो मजा आ जाएगा। टाइम बचता है ना, 20 मार्क मिल गया। और वो पहला थियरी वाला 20 मार्क तो लेंगे अपन लोग, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे, उसके लिए सेपरेट टाइम डालेंगे। जो पहला 20 मार्क्स है ना थियरी का, वो ट्रू और फॉल्स, एक थियरी क्वेश्चन, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, पूरा 20 मार्क लेंगे हम लोग। वो 20 मार्क आ गया ना हाथ में तो 90 प्लस। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर बी। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मेसर्स फुटबॉल क्लब आर रिलेटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2004। अरे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो मैं स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एक्सपेंडिचर में कंज्यूम लिख दूंगा, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, और ये ड्यू फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल मतलब क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, इससे परचेज आएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल और रिसीव्ड इन एडवांस एक इनकम लेजर बना लेते हैं। तो मेरे को तो अकाउंट बनाने का क्रेडिटर, सब्सक्रिप्शन अकाउंट और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड भी बोल दिया ड्यूरिंग द ईयर, एंड पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल्स। अरे अगर क्रेडिटर अकाउंट बनाया तो इतने बार सीखा ये पेमेंट टू क्रेडिटर है। A certain amount of subscription and sport material that will appear in income and expenditure, and also show how this item will appear in बैलेंस शीट।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर का 10 लाइन का एक्सट्रैक्ट और 10 लाइन की बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना लो। टैली नहीं करना है उसको, क्योंकि टैली करने के लिए सारी इंफॉर्मेशन है ही नहीं, और उन्होंने बोला खाली टू द एक्सटेंट प्रेजेंट। तो हम लोगों को इनकम एक्सपेंडिचर का भी एक्स्ट्रा, अभी मैं क्या बनाने वाला हूं, आई एम गोइंग टू प्रिपेयर क्रेडिटर्स, इनकम लेजर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। एक ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं। नहीं जाने दो, छोड़ो, जाने दो, टैली थोड़ी करना। क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल का ओपनिंग सोच रहा था मैं, वो नहीं भी बताएंगे तो क्या तकलीफ है, उनको तो ये जो आइटम्स दिए इनका प्रेजेंटेशन चाहिए। ये लो, पहले 1 2 3 4 5 6 ये बन गया इनकम लेजर और 4 लाइंस का क्रेडिटर्स, 4 लाइंस का क्रेडिटर्स। और फिर हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर 10 लाइन का क्या करेंगे, 6 लाइन का बना लो इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये 2 बन गया। तुम अभी पास्ट पेपर्स है ना, चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हो ना, फिर पेपर वाइज सॉल्व कर, तो तुमको स्पीड मालूम पड़ेगा, प्लानिंग मालूम पड़ेगी। लिखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट सीधा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, One, two, three, 4, 5, 6. This is income and expenditure account. Income and expenditure account. For the year ended for the year ended 31st March 24. Below this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lines balance sheet. Balance sheet as on 31st March 24. Liabilities, assets, creditors, by balance brought down, to balance carried down, and here too sports materials consumed, opening stock plus purchases minus closing stock, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और एक सब्सक्रिप्शन, ये ओपनिंग रिसीवेबल,
क्लोजिंग रिसीवेबल received in advance, this is opening received in advance and closing received in advance. ये लो, प्रॉब्लम शुरू करने के पहले सब काम खत्म। अब शुरू करें। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल पोस्टिंग ओपनिंग 450 एंड क्लोजिंग 675, 4,50,000, 675 का सेकेंड इफेक्ट, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई होती तो उसका भी देते थे इफेक्ट। 675 डन। फिर क्रेडिटर्स 4,05,000 और 5,85,000, 4,05,000, 5,85,000 और ओपनिंग रिसीवेबल 67,500 और 99,000। एक मिनट, यहां पे क्रेडिटर्स का सेकेंड इफेक्ट दे दो ना जरा लाइबिलिटीज में। क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल्स, क्लोजिंग का सेकेंड इफेक्ट देते जाना। 5,85,000, 5,85,000 हो गया लिखे। और रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 67,500 और 99,000, 67,000, 67,500 है क्या? 67,500 ना, 67,500 और 99,000 का सेकेंड इफेक्ट इधर क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 99,000 अलॉन्ग विथ पेपर्स है ना। एक हैवी टॉपिक सॉल्व करते रहने का। जैसे अभी मैंने तुमको सिंगल एंट्री बोल रखा है ना, उसके बाद एक और टॉपिक बोल दूंगा। अलॉन्ग विथ पेपर्स वो चालू रखना चाहिए। सो तुमको स्ट्रेंथ देता है, प्लस वो अगर टॉपिक वीक है ना तो वो अपने आप से स्ट्रांग हो जाता है, अपने आप से ग्रिप आ जाता है उस पर। फिर और क्या दिया है अपने को? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 54 और 31,500, 54,000, 31,500 और ये जो क्लोजिंग है ये इधर आएगा ना, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड 31,500 लिख दिया। ओपनिंग क्लोजिंग। अब बोला है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, एंट्री क्या पास करेंगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट में लिखोगे बाय कैश बैंक, बाय कैश बैंक 22,50,000, 22,50,000 हो गया। और पेमेंट टू क्रेडिटर्स 13,50,000, क्रेडिटर्स टू कैश बैंक 13,50,000 हो गया। ऑल एडजस्टमेंट्स, ऑल इंफॉर्मेशन कंप्लीट। चलो सब्सक्रिप्शन मेरे को क्रेडिट का टोटल बोल दो। 24,03,000 और डिफरेंस 23,04,000। ये आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर मिल गया, लिखो 23,04,000 बाय सब्सक्रिप्शन
for the year. By subscription for the year, working note number 1. बनाओ इसको वर्किंग नोट नंबर 1. क्रेडिटर्स डेबिट का टोटल बताओ मैं मेरे को. 19,35,000 इज द टोटल, माइनस 4,05,000. ये 15,30,000 को क्या बोलोगे? बाय परचेजेस. दिस इज वर्किंग नोट नंबर 2. ये लो परचेजेस में 15,30,000 निकालो बाहर. 13,05,000. इससे ज्यादा प्रेजेंटेशन हम नहीं दे सकते. जो प्रेजेंटेशन दे सकते थे दे दिया आप लोग. हो गया 20 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट. वी हैव कंप्लीटेड 20 मार्क्स क्वेश्चन. ये 20 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. कौन सा था क्वेश्चन? 4 था ना. देखो क्वेश्चन नंबर 6 में ना कंपनी अकाउंट्स का एक क्वेश्चन है और बाकी 2 थियरी है. तो मेरे को लगता है क्वेश्चन नंबर 6 से साथ में कर लेना चाहिए. 15 मार्क का क्वेश्चन है. वी कैन डू दिस क्वेश्चन, क्योंकि वो बाकी 2 तो थियरी है, वो तो पढ़ना है तुमको. एक्स लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस करते हैं ना क्वेश्चन 6 से. एक्स लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each एट अ प्रीमियम ऑफ कितना? तो इश्यू प्राइस 15 रुपये हो गया. टोटल अमाउंट पेएबल एज फॉलोज 9 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन, मतलब 4 + 5. एन अलॉटमेंट बैलेंस, एन अलॉटमेंट. अच्छा साथ में मतलब एंट्री भी ऐसे बनेगी, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी. ठीक है. और बैलेंस कितना बच गया? 15 में से 9 निकाल दो. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. एप्लीकेशंस 3 lakhs, इक्विटी शेयर्स रिसीव्ड. कितना अलॉट कितना करना है? अरे बाप रे, सुपर, एकदम एक्सेस, बहुत हैवी ओवर सब्सक्रिप्शन है. एप्लीकेशंस फॉर 2 lakh शेयर्स वर रिजेक्टेड, मनी रिफंडेड. 2 लाख को तो सीधा आउटराइट रिजेक्शन. एंड शेयर्स वेर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस टू रिमेनिंग. तो रिमेनिंग को हम लोग ने प्रो रेटा बेसिस पे दे दिया, मतलब जो देने का था रिमेनिंग को ही दे दिया. मतलब 2 लाख को तो कंसीडर ही नहीं किया. 3 लाख में से 2 लाख को तो कंसीडर ही नहीं किया. और 1 लाख को कितना दे दिया? 75 दे दिया. तो ये 25,000 रिजेक्ट हो गया. बराबर क्या? हाँ, मतलब रिजेक्शन तो हुआ ना, रिफंड थोड़ी बोला मैंने बोला रिजेक्ट हो गया. वो सब बाद में देखेंगे आगे. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वॉज मेड. द अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 1,500 शेयर्स अप्लाइड बाय राज एंड हिज शेयर्स वेर फॉरफिटेड. इसमें मालूम है चक्कर क्या है? अपने को पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा. जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है ना, रख नहीं सकते हो, अलॉटमेंट ही नहीं है, कॉल्स इन एडवांस माना जाएगा वो. मैं टेबल बनाता हूं तब समझेगा. फॉरफिटेड शेयर्स वे रीइश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹4 पर शेयर. एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में ले लिया ना, तुम एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट करते थे. इधर अलॉटमेंट है ही नहीं. एक्सेस पैसा हम लोग कॉल में एडजस्ट नहीं कर सकते, तो अपने को रिफंड ही करना पड़ेगा. जिसको रिजेक्ट किया उसको भी रिफंड करना पड़ेगा, और जिसका पार्शियल अलॉटमेंट है उसको भी रिफंड करना पड़ेगा. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड. ठीक है ना. फोरफिट शेयर पे ही रोक दिया ना. फोरफिटेड शेयर्स रीइश्यू भी किया एट अ डिस्काउंट ऑफ 4 पर शेयर. ठीक है. सो ये प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में देके जो किया है ना. चलो लिखो, नया पेज लो. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन 6A. applied, allotted, rejected, minus into application money refund.
3 कॉलम बना लेते हैं ना, फुल्ली अलॉटेड का तो है ही नहीं ना। प्रो राटा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, प्रो राटा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, एक तो है फुल्ली रिजेक्टेड, और एक है पार्शियली अलॉटेड। अपने को 3 लाख का हिसाब किताब बता दिया उन्होंने कि 2 लाख का तो रिजेक्शन है, फुल रिजेक्शन, और बाकी को प्रो राटा डिस्ट्रीब्यूशन। सबका यहां तक बन गया तो बता दो मेरे को, शुरू करेंगे, साथ साथ में लिख देंगे, अप्लाइड अलॉटेड सब एक साथ लिखते जाएंगे। आर यू ऑल रेडी? अप्लाइड टोटल 3 lakhs अप्लाइड, लेकिन अलॉट कितना करने का? खाली ओनली 75,000 विल बी अलॉटेड, सो रिजेक्टेड विल बी ह्यूज, 225, 2,25,000 शेयर्स विल बी रिजेक्टेड, और जो रिजेक्शन होगा उसमें इंटू एप्लीकेशन मनी 9 रुपया है ना, करो इंटू 9 करके बोलो, 20,25,000, 20,25,000, ये लो टोटल कॉलम तो बन गया। इन्होंने बोला 2 लाख एप्लीकेशन तो हमने कंसीडर ही नहीं किया, सॉरी, विद रिग्रेट लेटर, लेटर ऑफ रिग्रेट, एक शेयर भी इनको नहीं दिया, फुल्ली रिजेक्टेड, इंटू 9, 18 lakhs, ये तो रिफंड ही होगा। इसको बोल सकते कि एडजस्टमेंट करूं क्या? करने देगा क्या वो? एक शेयर भी नहीं दिया, पैसा चुपचाप वापस दे देने का। फिर बैलेंस 1 लाख के लिए 75, तो इधर भी 25,000 रिजेक्टेड, इंटू 9 बोलो, 2,25,000, अलॉटमेंट तो साथ में ही है, दे दो वापस। प्रॉब्लम में थोड़ी बोला था एक्सेस एप्लीकेशन मनी, बोला है क्या? चेक करो, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैन बी एडजस्टेड। 2 lakhs का तो बोला है, देख लो 2 lakhs इक्विटी शेयर्स रिजेक्टेड, मनी रिफंडेड, शेयर्स अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैन बी एडजस्टेड ओवर फर्दर कॉल्स, बोला तो रिफंड कर देने का, अपने आप से कॉल्स इन एडवांस नहीं लेने का। प्रॉब्लम बोला रहेगा कि डिफरेंस, वो पहले बोलते थे ना, डिफरेंस को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते, इसलिए करते थे हम लोग। सब प्रॉब्लम में बोला हुआ एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैन बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, यहां पे थोड़ी बोला एक्सेस मनी कैन बी एडजस्टेड टुवर्ड्स कॉल्स इन एडवांस, नो, डोंट एडजस्ट। बन गया मेरा प्रॉब्लम। सो टोटल रिफंड, ये तुम लोगों ने नरेशन एग्जाम में लिख लेना ना, नरेशन सीधा एग्जाम में ही लिखोगे। सबसे बोरिंग काम है जर्नल ऑफ मेसर्स एक्स लिमिटेड। इसके वजह से क्या होता है ना, वो स्पेशल डिफॉल्टर वाला झमेला भी खत्म। अप्लाइड इतना, अलॉटेड कितना, कितना एक्सेस, कुछ नहीं, सब दे दिया हमने। तेरे को पैसा देने का तो दे दिया, अभी लेने का लेंगे, जो नहीं दे रहा वो डिफॉल्ट है। ये प्रॉब्लम जब शुरू करते हैं ना तभी नहीं पता चलता, जब आगे पहुंचते तो मालूम पड़ता है। यहां पे आते हैं ना कि 225 का क्या करने का, लिख भी देते हैं अलॉटमेंट, फिर बाद में एंट्री पास करते, बोले अलॉटमेंट, कौन सा अलॉटमेंट? अलॉटमेंट तो साथ में ही है। लिखो नंबर 1, ये पास्ट एग्जाम के पेपर्स में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है।
नंबर 1A, receipt of application and allotment money. ये पिछले 5 पेपर में मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन तुमको, रिसेंट 5 पेपर्स में मिल जाएगा। 2020 के बाद का है, 2000 के 20, 21, 22 कोई सा तो रहेगा। चलो बोलो, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रिसीव्ड हुआ अपने को? 3 lakhs अप्लाइड इंटू 9 कितना हुआ? 27 lakhs। नंबर बी, ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ये जो हेडिंग लिखा है ना यही नरेशन बना देना। ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अब शेयर्स अलॉट करने के लिए शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 27 lakhs टू प्रीमियम भी है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और फिर ऊपर जो बच गया टू रिफंड टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट ऊपर से ले लो। 18 lakhs प्लस 2,25,000, 20,25,000। ये पूरा रिफंड ही तो है, और क्या है। और इक्विटी शेयर कैपिटल में लिखो 75,000 शेयर्स अलॉट किया था, 9 रुपये में से 5 रुपया प्रीमियम है, इंटू 4 और 5 रुपया प्रीमियम, बोलो 3 लाख हो गया क्या? ये 3 लाख एंड 375। क्लियर यहां तक? 15 मार्क का क्वेश्चन है। नंबर 2, मेकिंग ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मेकिंग ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और 2 लाइन छोड़ के रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, मेकिंग ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्या एंट्री पास करते हैं हम लोग? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, $75,000 इंटू 6 ना, कितना होता है? 4.5 लाख। और इधर ही तो अरियर्स हुआ है, पूरा पैसा मिला नहीं, क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4.5 लाख,
और कॉल्स इन अरियर्स में वो राज, देखो ना, द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वॉज मेड, अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 1500 शेयर्स अप्लाइड बाय राज। अप्लाइड बाय राज, देखो बेवकूफ बनाने के लिए अप्लाइड है, क्या अप्लाइड, इसको अलॉट कितना किया, हाँ राज ने अप्लाई किया कितना था, एक मिनट, 1500 अप्लाइड, अलॉट कितना, उससे पैसा कुछ एडजस्ट नहीं करना है, बट अलॉटेड शेयर्स है ना 1125 ये पॉइंट पे गड़बड़ होने का पूरा चांस है कि हम ध्यान नहीं देंगे, 1500 पे काम करके आ जाएंगे। देखो रिफंड तो वैसे भी नहीं है, रिफंडेबल तो कुछ है नहीं कि हम लोग एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कुछ नहीं करना है, हम पूरा दे चुके। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितना लेना है अरियर्स में, 1125। उसने अप्लाई किया था 1500 के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1125 है ना, क्योंकि इसके भी कितने रिजेक्टेड है, बैलेंस कितने हुए, हाँ तो 375 को हम रिफंड कर चुके हैं, तो उनका पैसा हमने रखा नहीं है, वी हैव रिफंडेड, उनका कोई एक्सेस पैसा नहीं पड़ा है मेरे पास, जो था देखो ये पूरा हमने रिफंड कर दिया। सो 1125 अरियर्स इज ऑन 1125 शेयर्स, 1125 इंटू 6 रुपीज, बोलो 6750, बोलो डिफरेंस 443 250, 443 250। अब फोरफीचर करेंगे, फोरफीचर करके रीइश्यू भी किया है। नंबर 3, फोरफीचर ऑफ 1125 शेयर्स, ये शेयर्स फोरफिट हो रहा है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, उसमें प्रीमियम का झमेला नहीं है, बराबर ना। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये प्रॉब्लम डिजर्व करता है 15वां। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट टू शेयर्स फोरफिटेड अकाउंट। अभी एक हफ्ते के बाद एग्जाम है, ये क्वेश्चन आ गया तो सितंबर एग्जाम है, एक हफ्ते के बाद ही। बोलो 1125 इंटू मैक्सिमम नॉमिनल वैल्यू 10 है, 10 है क्या 100 है क्या, 10, 11,250 और कॉल्स इन अरियर्स 1125 पे 6 रुपये नहीं आया, इंटू 6 बताओ 6750, बैलेंस बोलो 4500, खा गए, ये पैसा रिटर्न देने का क्या। सो ये अपना कैपिटल प्रॉफिट, शेयर्स भी कैंसल, पैसा भी वापस नहीं दिया। अब ये सारे शेयर्स हमने 4 रुपया डिस्काउंट पे रीइश्यू कर दिया ना, रीइश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 4 रुपया, मतलब 6 रुपये में रीइश्यू कर दिया। सो रीइश्यू ऑफ, सारे शेयर्स रीइश्यू किए, रीइश्यू ऑफ 1125 शेयर्स, 1 मिनट ऑल ही बोला है ना, दिस फोरफिटेड शेयर्स, दिस द फोरफिटेड शेयर्स वे रीइश्यूड, ठीक है। सो क्योंकि डिस्काउंट पे रीइश्यू किया, हम लोग बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर्स फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल ये तो नॉमिनल वैल्यू पे, सो 1125 इंटू 10 हो गया 11250 और 1125 इंटू 6
डिस्काउंट कितने का? सो नो प्रॉफिट नो लॉस। डन। यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व्स आएगा ही नहीं। इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो विल स्टॉप इट हियर, क्योंकि हम लोग कितने मार्क्स का कर चुके हैं? 35 मार्क्स का कर दिया हम लोग ने। 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 15 मार्क्स का। इसके साथ में थियरी है, थियरी पढ़ लो।